हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, जहां अभी चल रही है कंप्लीट पाइथन इन हिंदी सीरीज। और आज का टॉपिक है सेट्स। अगर आपने लिस्ट का एंड टपल का वीडियो ना देखा हो तो पहले उसे जाके देखिए आप, तभी आपको ये वीडियो समझ आएगा। तो चलो बिना किसी देरी के हम हमारे वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलो हम चलते हैं पहले हमारे नोटपैड पर। चलो हम सबसे पहले एक सेट तैयार करते हैं। सेट क्या होता है? एक मल्टीपल डेटा टाइप्स को स्टोर करने वाला एक वेरिएबल। यहाँ पर मैंने इंटीजर लिख दिया एंड एक स्ट्रिंग, जिसका नाम मैंने स्ट्रिंग ही रखा है, एक फ्लोटिंग पॉइंट, एक बुलियन। एंड ये जो बनता है वो हमारा करली ब्रैकेट में बनता है। हमेशा इस बात को याद रखिएगा कि एक सेट जो तैयार होता है वो एक करली ब्रैकेट में तैयार होता है। जैसे लिस्ट हमारी स्क्वायर ब्रैकेट में तैयार होती है, टपल हमारा पैरेंथेसिस में तैयार होता है, सेट हमारा कर्ली ब्रैकेट में तैयार होता है। ओके। सेट के रिगार्डिंग आपसे दो चीजें कहना चाहूंगा। ये ये अनऑर्डर्ड होती है एंड इम्यूटेबल होती है। मतलब अनचेंजेबल होती है। अब इसका मतलब क्या है? अब तक हमने लिस्ट एंड टपल के अंदर एक चीज पढ़ी थी, इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग। मतलब हम एक पर्टिकुलर आइटम को या फिर हम एक ग्रुप ऑफ आइटम को एक्सेस करते थे। राइट, याद आया आपको? हम उन्हें जीरो से नंबर देते थे और जितना भी उसकी लेंथ है उस हिसाब से जीरो, वन, टू, थ्री, इस अकॉर्डिंग नंबर चलता था। लेकिन सेट के अंदर ये वाला सिस्टम नहीं होता। सेट के अंदर आप इंडेक्सिंग नहीं कर सकते। सेट के अंदर आप आइटम को इस तरह एक्सेस नहीं कर सकते। रीज़न क्या है उसका? रीज़न ये है कि अदर उसके अंदर तो हम इसको जीरो नंबर दे देते थे लिस्ट के अंदर, और टपल के अंदर हम इसको जीरो नंबर दे देते हैं। इसको एक, इसको दो, इसको तीन नंबर दे सकते हैं हम जब हम इंडेक्सिंग करते हैं, क्योंकि वो दोनों ऑर्डर्ड होती है। मतलब उसके अंदर हमने जो लिखा है वो जिस जगह पर लिखा गया है उसका एड्रेस फिक्स हो गया। मतलब इस 21 का एड्रेस लिस्ट और टपल के अंदर जीरो हो गया था। लेकिन सेट के अंदर इनका कोई भी ऑर्डर फिक्स नहीं होता। जब भी आप इन्हें प्रिंट करवाओगे, जब भी आप एक सेट को प्रिंट करवाओगे तो हमेशा वो अलग अलग आएगी। मतलब कभी 21 आगे आएगा तो कभी 4.5 आएगा, कभी स्ट्रिंग आगे आएगा तो कभी ट्रू आगे आएगा। कौन कहाँ रहेगा ये हम नहीं जानते। इस वजह से आप इनकी इंडेक्सिंग नहीं कर सकते। ये चीज़ आपको समझ आई? ये तो हमारा हो गया अनऑर्डर्ड। अनचेंजेबल, मैं इन सबको यहाँ से हटा देता हूँ। अनचेंजेबल का मतलब क्या हो गया? इम्यूटेबल। दोनों का मतलब सेम ही है। जैसे हमने अभी सेट बनाई थी हमारी 21, 4.5, स्ट्रिंग एंड ट्रू। राइट, ये आगे पीछे है। वैसे भी स्ट्रिंग के अंदर हमेशा कभी भी कोई भी आगे पीछे हो सकता है, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। इम्यूटेबल का मतलब क्या हो गया? जैसा कि हमने टपल के अंदर पढ़ा था कि इसके अंदर आप ऐड नहीं कर सकते। टपल के अंदर, मैं भी लिस्ट की नहीं बता रहा, टपल की बता रहा हूँ। आप उसके अंदर आप रिमूव नहीं कर सकते थे, आप उसके अंदर कुछ चेंज नहीं कर सकते थे। राइट,
हमने टपल के अंदर ये तीनों चीज़ें पढ़ी थी। सेट के अंदर मामला थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। कैसे? कि सेट के अंदर आप चीज़ों को ऐड तो कर सकते हो, आप उन्हें रिमूव भी कर सकते हो, लेकिन जो एक बार यहाँ चढ़ गई ना चीज़ें, आप उन्हें बदल नहीं सकते। मतलब जैसे हम किसी भी चीज़ की वैल्यू बदल देते थे लिस्ट के अंदर और टपल के अंदर, राइट? जिस इंडेक्स पे कुछ लिखा हुआ था हम उसे बदल देते थे। पहले मैंगो लिखा हुआ था हमारे, तो हमने उसे अभी किया था, आपको याद है ना? उसी तरह यहाँ पर अगर मैं स्ट्रिंग की वैल्यू बदलना चाहूँ तो मैं नहीं बदल सकता। यहाँ पे हमेशा स्ट्रिंग ही रहेगा। मैं इसे डिलीट कर सकता हूँ, मैं इसके अंदर कुछ ऐड कर सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ से जो मैंने यहाँ अंदर डाल दिया उसे चेंज नहीं कर सकता। सेट के अंदर ये स्पेसिफिकेशन है सेट की। और बाकी जो कुछ मैं करना चाहूँ इसके साथ में, लेन फंक्शन से इसकी लेंथ निकाल सकता हूँ, कितनी आएगी इसकी। और अब आप कहोगे कि क्या मैं इसमें से कोई आइटम को एक्सेस नहीं कर सकता? आप कर सकते हो यार, लेकिन आप इंडेक्सिंग से नहीं कर सकते, क्योंकि ये अनऑर्डर्ड हो जाती है। आपको उसको एक्सेस करने के लिए आपको लूप्स लगाने पड़ेंगे इसमें, जो कि हम हमारी फ्यूचर वीडियोस में देखेंगे। तो अभी तो आप बस इतना ध्यान रखिए कि आप इंडेक्सिंग नहीं कर सकते और स्लाइसिंग नहीं कर सकते इसकी। अगर मुझे इसमें कोई चीज़ ऐड करनी हो तो कैसे करूँगा मैं? तो ऐड के लिए मैं ऐड फंक्शन ही लगा सकता हूँ, या फिर मैं अपडेट फंक्शन लगा देता हूँ। अब कैसे? जैसे मैंने इसको सेट लिखा है यहाँ पे, सेट डॉट ऐड, क्या ऐड करना है मुझे? मान लो मुझे इसमें भी अभी ऐड करना है, तो इसके अंदर अभी यहाँ पर कहीं भी ऐड हो सकता है। अब बात ये आ रही है, जब इसके अंदर अभी ऐड होगा ना, तो किसी भी नंबर पे जा सकता है, उसकी इंडेक्सिंग कुछ भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ फिक्स नहीं है। उसी तरह यहाँ पे अपडेट कर दो चाहे। तो ये और भी काफ़ी सारे मेथड्स हो सकते हैं इसमें। अगर मुझे कुछ डिलीट करना हो तो मैं रिमूव फंक्शन, या फिर पॉप, जैसा हमने लिस्ट और में पढ़ा था टपल में। लेकिन पॉप के अंदर आप हमेशा ये बात याद रखिएगा कि पॉप हमेशा सबसे लास्ट के आइटम को डिलीट करता है। सेट के अंदर कुछ भी लास्ट नहीं है और कुछ भी फर्स्ट नहीं है, कोई भी कुछ भी हो सकता है। तो ये किसी भी आइटम को डिलीट कर सकता है। जब आप पॉप फंक्शन लगाओगे तो आपको पता नहीं होगा कि कौन सा आइटम डिलीट होगा, और जब आप प्रिंट कराओगे तो आपको पता चलेगा। और इसके अंदर एक रिमूव के साथ मैं इसके अंदर डिस्कार्ड कर सकता हूँ। ये सेम इसी तरह वर्क करती हैं चीज़ें। आप यहाँ पे सेट लिख दो पहले, फिर आप कोई सा भी फंक्शन लगा दो। मान लो मैं यहाँ पे डिस्कार्ड लगा रहा हूँ, और इसके अंदर आपको वो आइटम डालना है जो आप यहाँ से हटाना चाह रहे हो। मान लो मैं इसमें 21 को डाल देता हूँ, तो यहाँ से 21 गायब हो जाएगा, राइट? लेकिन इसमें फ़र्क बताता हूँ मैं आपको, इसमें और इसमें रिमूव एंड डिस्कार्ड के अंदर एक मेजर डिफरेंस है। रिमूव के अंदर अगर आप कुछ ऐसा डालते हो जो इस आइटम में नहीं है, मतलब रिमूव के अंदर आप ऐसा कोई आइटम डालते हो जो इस सेट के अंदर नहीं है, तो वो एरर दे देगा आपको। लेकिन जब आप डिस्कार्ड के अंदर ऐसा कुछ करोगे तो वो जस्ट सिंपली नन लिख देगा, वो कोई एरर नहीं देगा। तो ये बात थोड़ी सी नोटेबल है, आप इसको नोट कर सकते हो। वैसे तो मैंने आपके लिए नोट्स लिख दिए हैं, टेंशन मत रखना। डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक होगी, आप वहाँ जाके उन्हें डाउनलोड कर सकते हो, राइट? मैं पिछले 2-3 वीडियोस में कहना भूल गया था, तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि ज़्यादातर वीडियोस की पीडीएफ हमेशा उसके डिस्क्रिप्शन में रहेगी। आप उसे फ्यूचर के लिए स्टोर कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, ताकि फ्यूचर के लिए आपके पास कोई रेफरेंस रहे, राइट? और एक और चीज़ हम कंबाइन करना चाहे तो सिंपली यार आप या तो ऐड कर सकते हो दोनों को, या फिर आप अपडेट कर दो। जैसे मान लो मेरे पास एक नंबर की कोई, वैसे तो एक नंबर नहीं दे सकता मैं इसको, 1 नंबर की कोई मेरे पास सेट है, और एक 2 नंबर का कोई सेट है मेरे पास में।
तो मैं इन दोनों को कंबाइन करना है तो मैं ऐसे करूँगा 1.combi कंबाइन 2, ये 1 के अंदर 2 कंबाइन हो जाएगा और प्रिंट के अंदर मैं 1 को प्रिंट कर दूंगा। सिंपल। फिर आप कहोगे कि यार क्या पढ़ा दिया ये। तो गाइस जब तक हम इन्हें प्रैक्टिकल नहीं करेंगे ना तब तक ये बस डेफिनेशंस रहने वाली है हमारे लिए। जल्द ही हम कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स तैयार करेंगे जिसके अंदर हम इन्हें अप्लाई करेंगे। तो तब तक के लिए ये बस आपकी नॉलेज के लिए, आपको पता हो कि हाँ भाई ऐसी चीज़ें होती हैं, लिस्ट होती है, टपल होता है, सेट होता है, उनकी थोड़ी सी फंक्शनैलिटी, किस चीज़ में क्या मेजर डिफरेंस है। तो इसके लिए अभी बस इतना सा ही है। फ्यूचर के अंदर जब प्रोजेक्ट्स तैयार करेंगे तभी आप, जब आप इन्हें यूज़ करोगे बेहतर समझ पाओगे। ओके, तो चलो आज के लिए बस इतना ही गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।